सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बात देखो कितनी प्यारी बोली गई है। नॉर्मली आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हम लोग कई ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं कि जिसके कोई सर पैर नहीं है। बिल्ली रास्ता काट गई, यार कुछ अपशगुन होगा, किसी ने छींक दिया, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे तो आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं काला रंग जो है वो अशुभ होता है, पर लेकिन जब इसी काले जो रंग को हम लोग ब्लैक बोर्ड में यूज करते हैं तो ये लोगों की जिंदगी बदलता हुआ नजर आता है। तो ये सारी चीजें जो इस तरीके की धारणाएं हैं, जिनको आप लोग बोल सकते हैं कि जो सोसाइटी में इस तरीके की फालतू की जो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, इनके पीछे अगर कोई साइंटिफिक रीजन है तो वो जानने की कोशिश करो। अगर सही में वो आप लोगों को सेटिस्फाई करता है तो आप लोग उसको फॉलो करो, और अगर नहीं सेटिस्फाई करता है तो उस चीज को वहीं पर ही रोक दो, वहीं पर ही बंद कर दो। नॉर्मली जिंदगी में हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों को फॉलो करते रहते हैं। पहले किसी ने बताया, अब आगे भी फॉलो कर दिया, आगे फिर बच्चों को बता दी, फिर वो सुन के उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो कोई तुक हो तो मानो, वरना मत मानो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मानने लायक भी है, पर लेकिन उनके पीछे साइंटिफिक रीजन समझने की कोशिश करो तो ही उनको आगे लेकर चलो। ठीक है यार, करंट अफेयर अगर आप लोग चाहते हैं शानदार तरीके से आप लोग की मुट्ठी में रहे तो ये दोनों वीडियो अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। करंट अफेयर के साथ साथ में स्टैटिक पोर्शन भी आप लोगों को कवर होगा, काफी कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। और अगर लगे वीडियो सुनने के बाद में यार इसकी पीडीएफ होनी चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। सारी चीजें एक जगह इकट्ठी मिल जाती है टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट। 1,41,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ उनके आंसर भी आप लोग यहाँ पर मिल जाते हैं, सारी पीडीएफ या फिर जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं यहीं पर ही जाकर आप लोग आंसर राइटिंग ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर जाकर आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगभग 50,000 के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं, तो आप लोग इनका फायदा उठाइए अगर आप लोगों को रियलिटी में सीरियसली पढ़ाई करनी है। वरना तो अगर वैसे ही बस नॉलेज के लिए सुन रहे हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो आइए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, काफी कुछ शानदार आप लोगों को देखने को मिलेगा। टकटकी लगाकर लेक्चर को देखिएगा, एक बार ओवरव्यू में आप लोगों को दूंगा जिसके बेस पर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो समझिएगा अच्छे से। सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बात की जा रही है हमारी कंट्री के अंदर इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। तो यहाँ पर एक तरीके से हमारी कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ये ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है, जिसको बोला गया बेसिकली लोकेशन कहां पर है, ये हैनले। तो ये कहां पर लोकेटेड है हमारी कंट्री के अंदर में, और यहां पर ही क्यों बनाई गई है ये मैं आर्टिकल के अंदर डिस्कस करूंगा। ये जो साइट है ये काफी ज्यादा ड्राई एरिया है, बिल्कुल ऐसा जैसे अट्टाकामा डेजर्ट। अट्टाकामा डेजर्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा कई बार। कई सारे डेजर्ट यानी कि जो मरुस्थल होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, उनका नाम लिखकर आप लोगों से मैच करने के लिए आ जाता है, तो आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, तो अट्टाकामा डेजर्ट कहां पर है इसको आप लोग बताइए, फिर मैं आप लोगों को आर्टिकल के अंदर बताऊंगा। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा, सुना कि आप लोगों ने पढ़ा भी है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर बना रखा है पॉलिटी के अंदर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PIL बोलते हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन है यहाँ पर, ये हम लोगों ने किस कंट्री से ली है ये आप लोगों को बताना है, उस कंट्री का नाम। और बाकी यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में हमारे संविधान में एक आर्टिकल में मेंशन है इसके बारे में कि प्रोटेक्ट किया जाए और एक तरीके से सोशल जस्टिस लोगों तक पहुंचाया जाए, एक तरीके से हेल्प करे लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कराने में। तो इसके बारे में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होंगी, और बेसिक भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ इसको कैसे यूज किया जाता है। रिट्स के साथ में कंफ्यूज मत करना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, उसके बारे में थोड़ी बात करूंगा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में बात की जा रही है, और इसी के साथ में NGRI, इन दोनों के द्वारा मिलकर ये इन्वायरमेंटल सिस्मोलॉजी ग्रुप टू डेवलप ए लैंडस्लाइड एंड द फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर हिमालयन रीजन। देखिए बेसिकली क्या है, जहां पर बाढ़ आती है और जहां पर लैंडस्लाइड यानी कि चट्टानें खिसकती है, उन एरिया का एक मैप तैयार किया गया इन दोनों इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलकर, ताकि लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको यूज किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सतर्क किया जा सके जो भी उस एरिया में रहते हैं। तो जानेंगे इसके बारे में पूरा क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। ये इलेक्शन सिंबल, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर, तो इसके बारे में जानेंगे ये ऑर्डर कब का है। ये कई बार न्यूज में रहता है जब दो पॉलिटिकल पार्टी लड़ पड़ती हैं और वो एक तरीके से स्प्लिट हो जाती हैं, और फिर यहाँ पर बोलती है ये सिंबल मेरा है और दूसरी बोलती है सिंबल मेरा है, तो उस टाइम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये रूल पिक्चर में आता है। ठीक है, तो जानेंगे कुछ बातें जो कि इंपॉर्टेंट है। UNCTAD, ये UNCTAD क्या है इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए, फिर मैं आप लोगों से और कई सारी बातें इसके बारे में डिस्कस करूंगा। UNCTAD के द्वारा अगर बात करें आप लोग यहाँ पर, अभी रिसेंटली पब्लिश किया गया UNCTAD डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021, यानी कि एक तरीके से ये बोला गया कि अलग अलग कंट्री आज की डेट में जो अपनी बाउंड्री को फिक्स कर रही है कि डिजिटल डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए, तो उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार की गई। जितना ज्यादा हम लोग डिजिटल चीजों को एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा इंक्लूसिव सोसाइटी हम लोग बना पाएंगे, तो उसके बारे में बात यहाँ पर की जा रही है, तो समझेंगे इसको भी काफी अच्छे से। बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड में टोटल मिलाकर 6 कंट्री ऐसी हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका डिजिटल डेटा जो है वो उनकी कंट्री से अगर बाहर जाता है तो कौन कौन है इसमें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। बाकी की 2 कंट्री कौन सी है बताइए, 4 कंट्री मैंने बता दी, एक है फिलीपीन। ठीक है,
तो जब रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करूंगा सारी बातें आप लोगों के माइंड में और डिटेल में अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और कुछ मतलब भी नहीं है अगर आप लोग यहां पर लेक्चर देखने आ रहे हैं और कंफ्यूजन लेकर जा रहे हैं, तो कंफ्यूजन को यहीं पर ही रखकर जाने का, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से सेलिब्रेट किया कीजिए यार, कोई भी फेस्टिवल कोई भी त्योहार अपने देश में होता है, हर एक इंसान को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए मिलजुल कर। यही तो चीजें होती हैं जो हम लोग की कंट्री में कल्चर में जो खुशियां बांटने का काम करती है। तो कभी भी ये नहीं देखना है कि ये किसकी कल्चर है, अपना मिलजुल कर रहो। इंसान सब एक ही तरीके से पैदा होते हैं, एक ही तरीके से जाते हैं, फालतू की चीजें क्रिएट कर दी गई हैं लोगों के द्वारा। खुश रहो, बेसिकली पर्पज एक तरीके से इंसानियत का धर्म है खुश रहना और एंजॉय करना और एक दूसरे की हेल्प करना, मिलजुल कर रहना। जैसे कि आज की डेट में बहुत सारी चीजें तो हम लोग जानवरों से सीख सकते हैं। आज की डेट में इंसान इतने खुश नहीं रहते एक दूसरे के साथ में जितने जानवर रहते हैं। बड़े ही अटपटी सी चीजें हो गई हैं यार पता नहीं दुनिया किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है। चलिए फिर भी आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने लेवल पर जितना बेस्ट कर सकते हैं उसको बेसिकली बेस्ट करना है, ओके। अब न्यूज एक एक डिस्कस करेंगे, काफी प्यारी न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, यहां पर ये बात करूंगा बेसिकली किसके बारे में, जो मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था। यहां पर ये था इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। देखिए होता क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में एनालिसिस करने का काम करती है। कुछ ऐसे कहीं रडार लगा देते हैं, कोई ऐसा ऑब्जर्वेटरी लगा दिया, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में उसका कोई मकसद होता है वहां पर लगाने का। तो यहां पर हेनले, ये लेह के पास में है, लद्दाख के अंदर में, जो कि एक नई यूनियन टेरिटरी हमारे देश में क्रिएट की गई थी 5 अगस्त 2019 में। अगर बात करें तो यहां पर इसको काफी इंपॉर्टेंट तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। रीजन इसके पीछे क्या है कि एक तो वर्ल्ड में हाईएस्ट ये लोकेशन पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रेज टेलीस्कोप इसमें आप लोगों को नजर आएंगे। और जो हेनले साइट है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अट्टाकामा डेजर्ट, जो कि चिली के अंदर में है। इसको थोड़ा मैप में मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं कहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। ये है अपनी प्यारी कंट्री। अगर यहां से आप लोग आएंगे बेसिकली साउथ अमेरिका के अंदर, तो ये हो गया आप लोगों के सामने चिली। इसको थोड़ा सा आप लोग दूसरे मैप में जब कन्वर्ट करेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा यहां पर लोकेशन, ठीक है। तो ये है बेसिकली चिली। इसके अंदर आप लोग को जो ये बेसिकली ये एरिया नजर आ रहा है यहां पर, ठीक है। तो ये है अट्टाकामा डेजर्ट, ठीक है। हो सकता है लिखा हुआ भी मिले यहां पर, एक सेकेंड। तो ये जो एरिया है बेसिकली यहां पर, ये आप लोगों को अट्टाकामा डेजर्ट यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। लिखा हुआ तो यहां पर मैप पे नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये डेजर्ट है, रेगिस्तान है, मतलब मान लो मैं कह रहा हूं है, ठीक है ये वाला देखने को मिलेगा। और मैंने आप लोगों से यहाँ पर पेरू करंट के बारे में डिस्कस किया था। वो पेरू करंट जो है आप लोग उसके बारे में याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। उस पेरू करंट को हमबोल्ट के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकलते हुए आती है, वो नीचे से ऊपर को जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें होगी इसके बारे में, ओके। आगे बढ़ता हूं यहाँ पर। अभी ये बिल्कुल ऐसा ही एरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर 365 दिन को आप लोग काउंट करें तो उसमें से 270 दिन या फिर नाइट्स बोला जा सकते हैं यहाँ पर, वो बिल्कुल क्लियर रहती है। इससे फायदा क्या रहता है इन लाइट से क्लियर रहने का? देखिए होता क्या है, जब पानी बरसता है या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो क्या करती हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को और रिड्यूस कर देती हैं स्ट्रेंथ उनकी। तो इससे क्या होता है, जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए डिवाइस लगाई जाती है वो काम नहीं कर पाती है। पर लेकिन अगर यहाँ पर 270 दिन अगर आप लोग यहाँ पर क्लियर मौसम दिखेगा तो फिर आसानी से जो अपना काम कर देगी वो ये अपना काम कर सकती है। इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आर्टिकल 370 हटाया गया और 270 दिन यहाँ पर क्लियर नाइट है मतलब डिफरेंट थोड़ा सा ऐसे ही है, मजाक है सीरियस मत लेना। मतलब 370 हटाने के बाद 270 जो नाइट है यहाँ पर बिल्कुल क्लियर चल रही है। तो बात ये की जा रही है यहाँ पर कि क्लियर नाइट देखने को मिलेगी। मिनिमल जो लाइट पोल्यूशन आप लोगों को नजर आएगा। बैकग्राउंड जो एरोसोल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी काफी कम नजर आएगा। एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है और एक तरीके से अनइंटरप्टेड मानसून, यहाँ पर सारी चीजें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर ये ऑब्जर्वेटरी जो बनाई गई है जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, उसकी कंडीशन ये फुलफिल करती है। तो इसके चलते काफी ज्यादा फायदा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये टेलीस्कोप जो है ये बनाई भी यहाँ पर गई है, ताकि अलग अलग टाइम पर जो प्रेडिक्शन इसके द्वारा की जाती है, जो भी चीजें फ्यूचर में जो चीजें ऑब्जर्व करने के लिए इसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। क्या ओनली अकेली यही एक ऐसी चीज है और कहीं आप लोगों को ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी अगर इसके बारे में बात करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और भी है। जैसे कि यहाँ पर मेहरक ऑब्जर्वेशन है, कहां पर ये है बेसिकली लद्दाख के अंदर में। देखिए ऐसा हमारे देश में भी देखने को मिलेगा और दूसरे देशों में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में विवाह स्थल यहाँ पर नैनीताल के अंदर देखने को मिलेगा। अली ऑब्जर्वेटरी इन तिब्बत में कौन सा रीजन, बेसिकली तिब्बत ऑटोनोमस रीजन बोला जाता है, जो कि आज के में चाइना के कंट्रोल में है। ऑटोनोमस क्या रह गया, बस चाइना के कंट्रोल में चला गया अब तो। साउथ अफ्रीकन लार्ज टेलीस्कोप इन साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगी। ऐसा ही यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा अट्टाकामा ऑब्जर्वेटरी, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। इसी के साथ में पैरेनल ये यानी कि चिली के अंदर देखने को मिलेगा। मैक्सिको नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल
एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी आप लोगों को मैक्सिको के अंदर देखने को मिलेगी। मैक्सिमम जो ये एरिया है ये या तो बहुत ज्यादा डेजर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा या फिर कुछ ऐसा इलाका जो ठंडा थोड़ा ऊंचा इलाका होगा जहां पर इसको आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में कुछ और बातें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी, जैसे ट्रांस हिमालय यहां पर बात की जा रही है। ट्रांस हिमालयन जो माउंटेन रेंज है ये तिब्बतन हिमालयन जो रेंज है वहां पर आप लोगों को नॉर्मली ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अंदर में काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और जो कैलाश माउंटेन रेंज आप लोगों को देखने को मिलेगी नॉर्मली इस पर्टिकुलर एरिया में। जो तिब्बतन हिमालय है यहाँ पर, ये इसका अगर देखें यहाँ पर जो रेंजेस हैं ये तिब्बतन वाला रीजन जो चाइना के कंट्रोल में है उसमें ये आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। और नॉर्मली ये ग्रेनाइट और वोल्केनिक रॉक है। वोल्केनिक रॉक नॉर्मली कैसी होती है, जो वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के फटने से बनती है। आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, देखा भी होगा कई बार पिक्चर इसकी, जैसे कि यहां से जब अंदर से निकल के आता है उसको बोलते हैं, देखिए क्या, उसको बोलते हैं मैग्मा, ठीक है। जब तक अंदर से होता है मैग्मा होता है, जैसे ही बाहर निकल के आता है तो वो लावा हो जाता है, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा, कंटेंट एक जैसे होता है, बाहर आकर बस ये जम जाता है। अगर इसी के बारे में बात करें ट्रांस हिमालयन लद्दाख माउंटेन, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पर्टिकुलर ये वाला रीजन। अगर बोले आप लोगों से ट्रांस हिमालयन तिब्बत वाला प्लेटू, तो यहां पर आप लोगों को ये वाला रीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। अपनी कंट्री के अंदर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ट्रांस हिमालयन, इसी के साथ में अगर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर में, तो ये आप लोगों को ये वाला रीजन बेसिकली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ट्रांस हिमालयन सिक्किम प्लेटू के अंदर आप लोगों को ये वाला रीजन देखने को मिलेगा। तो ये मैप जो होते हैं कई बार फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं। इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था ना कि बेसिकली करंट के साथ साथ में बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन भी आप लोगों का कवर होगा, तो ऐसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो कई सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली, तो एक मोटा मोटा आइडिया कम से कम आप लोगों को होना चाहिए कि हाँ क्या था एग्जैक्टली टॉपिक के अंदर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ये जो बात की जा रही है जल जीवन मिशन के बारे में, तो आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं। अभी जल जीवन मिशन का एप्लीकेशन सामने निकल कर आया और यहां पर जो ये लॉन्च किया गया है, ये महात्मा गांधी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 2 अक्टूबर, उसको लॉन्च किया गया है। और अब की बार हम लोगों ने 152वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। याद रखेगा हमारी कंट्री में स्वच्छ भारत मिशन जो लॉन्च किया गया था वो 2014 में महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया था और बोला था कि अपने देश को स्वच्छ बनाएंगे। 150वीं बर्थ एनिवर्सरी होगी, यानी कि 145वीं बर्थ एनिवर्सरी थी जब लॉन्च किया गया था और 150वीं बर्थ एनिवर्सरी जो कि 2019 में हुई थी, बोला गया था तब तक देश को हम लोग साफ सुथरा बनाएंगे। तो उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अभी जो फिलहाल जल शक्ति जो अभियान का अभी एप्लीकेशन निकलकर आप लोगों के सामने आया, ये यहाँ पर 152वीं बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी जी की। तो यहाँ पर ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, पहले तो ये याद रखिएगा। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये जल जो बेसिकली शक्ति अभियान है, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि यार देखिए, एक तो सबसे पहले तो हम लोग को पानी को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, पानी को कंजर्व करना है। तीसरा, हम लोग कई सारे तरीके जो है पानी को एक तरीके से रीयूज करने के हम लोग बेसिकली लगा सकते हैं, ठीक है। एफोरेस्टेशन करना है, इनके पेड़ लगाने हैं। एक तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके कहां पर क्या क्या चीजें हम लोग सेव कर सकते हैं, कैसे हम लोग चीजों को लेकर चल सकते हैं, तो रियल टाइम में मॉनिटर करना है जो भी हमारे पास में जितना पानी के रिसोर्सेज है, ताकि उनके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग रख सकें। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि एक चहुमुखी विकास देखने को मिलेगा अगर इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करेंगे। और इसके लिए जो ग्रांट था ये काम करने के लिए ये दिया गया था 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा। 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन आप लोगों को पता, ये बताइए कौन है और संविधान में किस आर्टिकल के अंदर आता है ये भी आप लोग बताइएगा। नॉर्मली ये रूरल लोकल एरिया के लिए स्टार्टिंग में आप लोगों को देखने को मिला, पर आगे चलकर यहां पर रूरल और अर्बन दोनों के लिए इसको लॉन्च किया गया। मोबाइल एप्लीकेशन क्या करेगा, ये बेसिकली बताएगा, इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराएगा कि वोटर की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, आधार जो वेरीफाइड डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा बेनिफिशियरी का, जो भी यहां पर बेसिकली टोटी वाला पानी ले रहा है घर के अंदर। इसी के साथ में वोटर की क्वालिटी, जो कि मैंने बोला था आप लोगों से कि पानी पहुंचाना एक बार को फिर भी सही है, पर लेकिन क्वालिटी वाला पानी जो है वो बेसिकली मुद्दा रहने वाला है, तो उसको भी बात की जा रही है। तो यहां पर अगर कॉन्टेमिनेटेड कोई वोटर आता है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी ईच विलेज में जहां पर भी चीजें होंगी तो इस एप्लीकेशन के थ्रू प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि एक अच्छा पानी आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर जल जीवन मिशन जो है ये लॉन्च किया गया था 2019 में यहां पर, जो कि 55 लीटर वाटर पर पर्सन ये पर डे ये प्रोवाइड कराने की बात की गई थी गांव वाले एरिया में। और इसी के चलते फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, जिसको FHTC यानी कि टोटी वाला पानी 2024 तक लाने की बात इनके द्वारा की गई है। बोला जा रहा है कि 7.80 करोड़ यानी कि 41% जो हाउस होल्ड है उनको वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराई जाएगी। और यहां पर गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार आइलैंड और पौंडीचेरी ये ऐसे हैं जो कि 100% टोटी वाला पानी यानी कि टैप कनेक्शन प्रोवाइड करा चुके हैं, हर घर जल के बेसिकली अंडर में आ चुके हैं। तो यानी कि अगर आप लोगों से पूछे कि कोई अब तक यहां पर 100% ये बेसिकली टोटी वाले पानी की कैटेगरी में आ चुके हैं, जी हां, गोवा तेलंगाना 2 राज्य हैं और अंडमान निकोबार और पौंडीचेरी 2 यूनियन टेरिटरी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो इस पर्टिकुलर मुहिम में आगे निकलकर आ चुकी हैं। एम क्या है इसका, बेसिकली देखिए सबसे पहले तो ये कि फंक्शनैलिटी एक तरीके से वाटर सप्लाई की सही होनी चाहिए। वाटर कनेक्शन के बारे में बात करें, वाटर की क्वालिटी मॉनिटर करना है, टेस्ट करना है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है।
इसी के साथ में इंप्लीमेंटेशन जो होगी यहाँ पर, तो पानी समिति बनाई गई है। समिति मतलब हिंदी में कमेटी बोलते हैं जिनको आप लोग। प्लान इंप्लीमेंट करना, मैनेज करना, ऑपरेट करना, यहाँ पर गांव वाले लेवल पर काम करेंगे। इसमें 10 से 15 मेंबर आप लोग को देखने को मिलेंगे। और इंटरेस्टिंग चीज है कि 50% इसमें वुमेन को रखा गया है, क्योंकि गांव के अंदर मैक्सिमम जो काम पानी से रिलेटेड होता है वो आप लोग को देखने को मिलेगा महिलाएं करती हुई नजर आती है। चाहे घर में बेसिकली कपड़े धुलने वाला हो, चाहे साफ सफाई वाला हो, चाहे देखने गांव में जाओगे तो आप लोगों को जैसे गाय भैंस वगैरह हो गई, भैंस, गाय को तो नहीं मतलब भैंस को, ठीक है, भैंसों को नहलाने वाला हो गया, गाय को तो कभी कभी नहलाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इस तरीके के सारे काम हो गए, जो साफ करना हो गया सारे को। तो ये सारी चीजें नॉर्मली महिला करती हुई नजर आती है, तो इसलिए महिलाओं का होना काफी ज्यादा जरूरी है यहाँ पर 50%, जिससे ढंग से चीजों को चेक किया जाएगा। इसी के साथ में बाकी के 50% में कौन आएगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक्रीडेटेड सोशल एंड हेल्थ वर्कर, जिसको आशा बोलते हैं आप लोग, और आंगनवाड़ी जो टीचर है वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैक्सिमम इसमें भी आप लोग को महिला ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये मिलकर यहाँ पर ये समिति बनाई जाएंगी। एक तरीके से ये वुमेन इंपावरमेंट के लिए भी अगर कुछ लिखने के लिए आता है ना, तो वहां पर भी आप लोग इसको मेंशन कर दोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। अगर बात करें, वन टाइम विलेज एक्शन प्लान बनाया जाएगा, और फिर देखा जाएगा कि ऑल जो भी अवेलेबल विलेज रिसोर्सेज हैं उसके अंदर उसको लाया जाएगा। ये ग्राम सभा के द्वारा अप्रूव किया जाएगा गांव के लेवल पर, ताकि उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इससे ग्राम सभा भी इंपावरमेंट होती नजर आएगी। जल जीवन मिशन जो रूरल है, इसी के बाद में जल जीवन मिशन अर्बन भी लाया गया। यहाँ पर अनाउंसमेंट इसका किया गया था 2020-21 में। तो इनके गांव और शहरों वाले एरिया में अब देखने को मिलेगा। देखिए शहरों वाले एरिया में बाद में क्यों लाया गया, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, आप लोगों को पता है ऑलरेडी, अगर आप लोग सिटी के अंदर रहते हैं तो वहां पर ऑलरेडी यहाँ पर सब जगह टोटी का पानी देखने को मिल जाता है, ठीक है। गांव वाले एरिया में ये नहीं देखने को मिलता था, पर लेकिन गांव वाले एरिया में भी अब फिलहाल की डेट में कॉन्टेमिनेटेड वाटर आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ आता है। तो इसलिए कोशिश ये करो कि जहां पर भी आप लोग रहते हो पानी को चेक करा लो एक बार कि पानी का लेवल कैसा है। अगर पानी रखने के बाद में आप लोग का जो बर्तन है उसमें मतलब नहीं, बर्तन में थोड़ा सा कुछ जम जाता है, बर्तन की जो सतह है उस पर कुछ मतलब कि कुछ रेड रेडिश जो टाइप का कुछ जमने लगता है, या फिर गर्म करने के बाद में पानी के अंदर काफी कुछ गंदा सा जो इकट्ठा हो जाता है उसकी तलैटी में, तो इसका मतलब पानी का लेवल जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करो कि कैसे उसको चेक कर सकते हो, कैसे आप लोग उसको इंप्रूव कर सकते हो। या तो पानी को गर्म कर करके पियो, सबसे अच्छा साधन तो यही है फिर, ठीक है। वरना फिर प्योरेट वगैरह कई सारे साधन आते हैं, इनको कोई यूज करो, मतलब कई सारे सिस्टम है जिनको आप लोग अपने हिसाब से फिर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। आई होप कि आप लोगों को फायदा पहुंचा होगा। एग्जाम की अलग बात है, हेल्थ का अपना ध्यान रखो पहले, ठीक है। एग्जाम में तो चीजें फिर आती जाती रहती हैं। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, काफी ज्यादा बात की जा रही है बेसिकली एंटी मलेरिया ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में। ड्रग रेजिस्टेंस होता क्या है बेसिकली? जब मान लीजिए मुझे कोई बीमारी हुई और मैंने उस बीमारी के लिए दवाई लेनी स्टार्ट करी, कुछ दिनों बाद मैंने दवाई लेनी बंद कर दी, फिर वो बीमारी और हाई लेवल पर हो गई, फिर से दवाई लेनी स्टार्ट करी, फिर मैंने इलाज छोड़ा, फिर कुछ दिनों बाद ऐसी कोई कंडीशन बन गई, तो क्या होता है कि एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो न करने से भी ये क्या होता है, ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। यानी कि जितना डोज पहले देने के बाद में आप लोग की बॉडी ठीक हो जा रही थी, अब उससे ज्यादा हाई डोज देना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग की बॉडी ठीक होगी। पुराने वाले डोज के लिए आप लोग की बॉडी ने रजिस्ट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसमें आप लोग की बॉडी ठीक नहीं हो पा रही है। तो इसके चलते जैसे आप लोग जरा सी बातों के लिए एंटीबायोटिक ले लेते हैं, सर में दर्द हो गया ले लिया, ठीक है, पेट में दर्द हुआ ले लिया, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, कहीं ना कहीं आकर ये बोला जाता है कि जितनी भी एंटीबायोटिक होती हैं वो हमारी बॉडी में एंटी ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही हैं। आज के चलते ये एक बड़ी बीमारी निकलकर सामने आ रही है। होता ये जा रहा है कि हम लोग बिल्कुल ऐसे देखने को मिलेगा, पहले आप लोग अगर कोई मोर्टिन वगैरह कोई ऐसा कोई आप लोग कोई लेकर आते थे तो उससे मच्छर भाग जाते थे, पर लेकिन अब फिलहाल अगर लगाओगे तो वो नहीं भागेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको रेजिस्ट करने लगे हैं, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जब यहाँ पर इस तरीके का रेजिस्टेंस क्रिएट होने लगता है तो ये खतरनाक है इंसान के लिए, क्योंकि ड्रग की अब हाई क्वांटिटी आप लोग की बॉडी में डालनी पड़ेगी, तब जाकर आप लोग की बॉडी जो है वो फिट हो पाएगी। तो इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ड्रग जो है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसके ऊपर यहाँ पर कम से कम इसका रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए जब कोई ड्रग या फिर कोई पार्टनर ड्रग मिलाकर साथ में ली जाती है। जैसे क्लोरोक्विन के बारे में बात करें आप लोग, ठीक है, यहाँ पर क्लोरोक्विन जो है वो मोस्टली कॉमनली यूज प्रिस्क्राइब ड्रग है यहाँ पर ये फॉर किसके लिए, यहाँ पर ये पीविक्स जो पैरासाइट है इसके लिए। बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया था यहाँ पर पीविक्स जो रेजिस्टेंस टू क्लोरोक्विन, ये आज की डेट में WHO के द्वारा बोला गया कि बहुत सारे रीजन में फैल चुका है इंक्लूडिंग इंडिया, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा और कई सारे रीजन में भी जो कि इसको रेजिस्ट करने लगे हैं इस दवाई को। तो यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर फैल रहा है, तो इसकी वजह से 22 मिलियन के करीब जो ट्रीटमेंट है वो फेल हो चुके हैं, जिनको पहले ये दवाई देकर उनको ठीक किया जाता था, अब ये दवाई देकर उनको ठीक नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से आप लोग को देखने को मिलेगा 1,16,000 के करीब डेथ, और इसी के साथ में 130 मिलियन के करीब लॉस ट्रीटमेंट पॉलिसी में नजर आ रहा है। हमारे देश के अंदर 2% के करीब ग्लोबल मलेरिया जो केस बर्डन है, और 2% के करीब ये आप लोगों को डेथ देखने को मिलेगी। पर लेकिन ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, पर लेकिन जब साउथ एशिया में आते हैं तो 85% हमारे ही देश के अंदर में, जब साउथ एशिया वाले रीजन में हम लोग काउंट करते हैं, तो इनके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है।
कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में डायरेक्ट कोई बात करें तो एक तरीके से रिडक्शन इन इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिसिन, यानी कि एक मेडिसिन जो आप लोग लेते हैं उसका इफेक्टिव आप लोग की बॉडी पर अब नहीं देखने को मिलेगा, उतना जितना पहले देखने को मिलता था उतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर जो AMR है, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर जो ड्रग रेजिस्टेंस आप लोग की बॉडी में आप लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर होता क्या है, कई बार अगर मैं बात करूं एड्स के बारे में, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली एड्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी को एड्स हो गई है, ठीक है, तो उस इंसान का इलाज नहीं है। रीजन क्या है, जब यहाँ पर जो इसका वायरस होता है तो एड्स का वायरस जो होता है वो अपना नेचर चेंज करता रहता है। अगर ये नेचर A1 है, A1 नेचर के लिए दवाई आप लोगों ने बनाई, कुछ समय बाद उसका नेचर A2 हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कोरोना वायरस के म्यूटेशन आप लोगों को देखने को मिली ना, तो वही म्यूटेशन यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। म्यूटेशन होता है अपने आप को कॉपी करना थोड़ा डिफरेंट नेचर के साथ में, ताकि जिस पर्टिकुलर नेचर के लिए दवाई बनाई गई है अब नेक्स्ट जो नेचर होगा उसके लिए वो दवाई यूज नहीं होगी। इसलिए बोला गया कि कोरोना वायरस की जो दवाई बनाएगी वो इस पर्टिकुलर म्यूटेशन के लिए यूज हो रही है, यानी कि डेल्टा के लिए यूज हो रही है और उसके कप्पा के लिए यूज नहीं हो रही है, ऐसा आप लोगों को देखने को मिला। तो ये होता है एक तरीके से यहाँ पर अपना नेचर चेंज कर लेना, तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कई बार क्यों होती है चीजें, एक तो इनपरफेक्ट कवरेज, यानी कि प्रॉपर कवरेज नहीं किया गया एंटी मलेरिया ड्रग का, इसी के साथ में इम्प्रॉपर डायग्नोसिस, ढंग से डायग्नोसिस नहीं किया गया, ड्रग का मिसयूज किया गया, पता नहीं कैसे लेनी थी कैसे लिया, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है नॉट सो गुड मॉस्किटो कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि जो कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया उसको भी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो इसके चलते जो एक्सपोज हो रहे हैं पैरासाइट में, तो यहाँ पर उसके चलते दिक्कत निकल कर आती है। मलेरिया जो है यहाँ पर ये लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्किटो बोर्न एक ब्लड डिजीज है, यानी कि आप लोग के ब्लड पर ये आप लोग को देखने को मिलेगी, जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ये यहाँ पर इसकी वजह से देखने को मिलती है, ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से। और नॉर्मली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, यानी कि जो पृथ्वी है उसमें आप लोग इक्वेटर देखेंगे, इधर हो गए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर हो गए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाला जो रीजन है उसमें आप लोगों को ये नॉर्मली देखने को मिलेगी। ये बोला गया है अफ्रीका, साउथ अमेरिका और इसी के साथ में एशिया के अंदर में। यहाँ पर अगर कोई फीमेल ये बेसिकली एनोफिलीज मॉस्किटो अगर काटती है तो इन्फेक्टेड होती है, तो इंसान अगर जिसको ये काटती है तो होता क्या है कि आप लोग की ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये बेसिकली घुस जाता है पैरासाइट, और इसके बाद में आप लोग के लीवर में जाकर मजे करता है, यहाँ पार्टी करता है, मैच्योर होता है, फिर बॉडी पर कंट्रोल करता है, यानी कि एंट्री यहां से ली जाती है और फिर यहाँ पर पूरी कहानी खराब आप लोगों को आगे देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये बोला जाता है कि इन चीजों के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलानी चाहिए। नॉर्मली कई बार कई सारी दिक्कतें यहां से निकल कर आती है, ठीक है, जिसके ऊपर कई बार बातें भी की जाती हैं, पर लेकिन हम लोग जो है इनको इग्नोर कर देते हैं। अगर बात करें मलेरिया के बारे में तो आप लोगों को देखने को मिलेगी बहुत सारी चीजें, सर में दर्द हो गया, स्किन में आप लोगों को बेसिकली स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी, ठंड भी लगेगी, फीवर देखने को मिलेगा, थकावट आप लोगों की होगी, बैक पेन होगा, ठीक है, आप लोग काफी लार्ज स्केल पर कफ वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जी मचलाएगा, वोमिटिंग आप लोगों की निकल कर आएगी, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। नॉर्मली 4 कैटेगरी में यहाँ पर इनको डिवाइड किया जाता है। प्लाज्मोडियम जो यहाँ पर जिनको बोलते हैं फैलिसेप्रम, ये मलेरिया, और इसी के साथ में यहाँ पर पीवीवैक्स, इसी के साथ में यहाँ पर पीवीवैक्स, ठीक है, इसी के साथ में पी मलेरिया और यहाँ पर पी ओवेल, ठीक है। तो ये जो पहले वाला है ये सबसे ज्यादा खतरनाक देखने को मिलेगा, बाकी ये लेस सीरियस है, जो कि मच्छर जनित बीमारी है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो मलेरिया के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि इससे फालतू आप लोग को चाहिए। पूरी डिटेल मैंने मलेरिया के बारे में आप लोगों को दे दी, अब डॉक्टर बन जाओगे आप लोग, किसी को मलेरिया के बारे में मतलब समझा भी सकते हो, ठीक है। कुछ और 1-2 पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ। हमारी कंट्री में नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन ये स्टार्ट किया गया था 2017 में, ठीक है, और ये 2022 तक चलने वाला है, ठीक है। तो 5 साल का ये प्लान है। एक तो इसके बारे में याद रखिएगा, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन भी हमारी कंट्री में देखने को मिलता है। तो यानी कि काम चल रहा है, पर फिर भी उस लेवल पर नहीं है कि हम लोग बोल सकें सॉल्यूशन अच्छा निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर हम लोग चीजों को इग्नोर भी करते हैं। तो इसके चलते बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है किसकी साइड से, ये सुप्रीम कोर्ट की साइड से। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी फटकार लगाई गई एक पर्टिकुलर पर्सन को, उसने पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन है, ठीक है, तो बिना प्रॉपर रिसर्च किए हुए जाकर पीआईएल फाइल कर दी। यानी कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट को फ्री मान रहा है ये इंसान की सुप्रीम कोर्ट के पास में टाइम है, बस जब भी चाहे कुछ भी जाकर बोल दो। तो सुप्रीम कोर्ट जो है फिर गुस्से में भी आ जाता है, कई बार फाइन भी लगा देता है कि तुम तो फ्री हो, मुझे भी फ्री समझ रहे हो क्या। तो ये बेसिकली देखने को मिली। इसकी वजह से पीआईएल जो है वो न्यूज में आ गई, इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये ह्यूमन राइट को एक तरीके से एडवांस करने की कोशिश करता है, क्वालिटी एक यहाँ पर इक्वलिटी के बारे में बात करता है, और जो पब्लिक इशू है उनको एक तरीके से बस बेसिकली जो कोर्ट के सामने लाने की कोशिश इसके थ्रू की जाती है।
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये हम लोगों ने कहां से ली, तो ये अमेरिका से ली। काफी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई केस बेसिकली कोर्ट के अंदर पहुंच गया तो फिर केस के कोर्ट के हाथ में पावर आ जाती है कि वो उसको बेसिकली चेक कर सकता है। अगर कोई ऑलरेडी डिसीजन दे चुका है तो उसके ऊपर भी वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, ताकि अगर कोई दिक्कत रहेगी तो उसका भी सोल्यूशन निकाला जा सके। तो पीआईएल का जो बेसिकली है प्रोटेक्शन बात की जाते हैं, और प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, यानी कि इंडिविजुअल को बेसिकली ये फायदा पहुंचाने के लिए नहीं होती है, ये पब्लिक को फायदा पहुंचाने के लिए होती है, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि कोई किसी पर्टिकुलर इंसान को दिक्कत हो रही है वो पहुंच गया, उसके लिए आप लोग की रिट्स हैं, आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं, वो अलग चीजें हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो लिटिगेशन है इंट्रोड्यूस की गई कोर्ट में, ताकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर अगर एक तरीके से देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, इट इज लिटिगेशन इंट्रोड्यूस इन ए कोड ऑफ लॉ नोट बाय द एग्रीव्ड पार्टी, यानी कि जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जूझ रहा है वो यहां पर नहीं जाएगा, यार कोई और, या तो कोर्ट अपने आप यहां पर सुमोटो एक्शन के थ्रू इसको लेगा, या फिर कोई अदर पार्टी यहां पर जाकर बेसिकली इसके बारे में कोर्ट में पीआईएल दायर करेगी, फिर कोर्ट पावर में आएगा और फिर यहां पर जुडिशियल एक्टिविज्म आप लोग को देखने को मिलेगा। तो दो जगह आप लोग इसको फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप लोग इसको फाइल नहीं कर सकते हैं, पहली इंपॉर्टेंट बात। इसी के साथ में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है यहाँ पर, ये हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग डीपीएसपी के अंदर जाएंगे यहाँ पर पार्ट 4 के अंदर में, तो आर्टिकल यहाँ पर 36 से लेके 51 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं बेसिकली डीपीएसपी के अंदर में। तो इसके अंदर आर्टिकल 39 जो है यहाँ पर ये, यानी कि जो 39वां आर्टिकल है यहाँ पर ए, इसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में बेसिकली मेंशन है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि ए है, यानी कि अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया है। तो कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट आ गया कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसको बेसिकली दायर कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के सामने है, तो यानी कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आखिर ये अलग अलग रीजन की वजह से न्यूज में क्यों देखने को मिलता है, एक तो रिट पिटीशन के साथ में इसको कंफ्यूज मत करना, जो कि आर्टिकल 32 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। ये किसके अंदर है, ये है पार्ट 3 में बेसिकली फंडामेंटल राइट के अंदर में, जबकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये आती है डीपीएसपी के अंदर में। एक तो ये कंफ्यूजन आप लोग का दूर होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर इंडिविजुअल पर्सन भी जाकर अपने लिए बेसिकली रिट्स जो है वो फाइल कर सकता है, पर लेकिन यहां पर जनरल पब्लिक के लिए बेनिफिट के लिए यहां पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो फाइल की जाती है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर पीआईएल के बारे में बात करें तो पोल्यूशन, टेररिज्म, रोड सेफ्टी, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन हजार्ड्स आप लोगों को देखने को मिलता है, कहीं पर कुछ गिर गया, कहीं पर कुछ बम ब्लास्ट, कुछ ऐसी चीजें खराब हो गई। ठीक है, तो उसके लिए नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा। सिग्निफिकेंस काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि एक तरीके से जो गरीब सेक्शन है सोसाइटी का, उसके लिए भी एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर, एक तरीके से जस्टिस फॉर ऑल वाली फीलिंग यहाँ से निकल कर आती है। ठीक है, इसी के साथ में जुडिशियल मॉनिटरिंग की जाती है, जो कि स्टेट के इंस्टीट्यूशन है, कोई जेल है, कोई असाइलम है, कोई प्रोटेक्टिव होम है, कि वहां पर लोगों को कैसे रखा जा रहा है। तो जुडिशियल रिव्यू का भी कॉन्सेप्ट यहां से बेसिकली इसमें और पावर मिलती है, इसको नजर आती है इसकी हेल्प से। पर लेकिन कई सारे इशू भी हैं, जैसे कि मिसयूज कहता है, उल्टी सीधी, जैसे मैंने बोला ना भाई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दिया कि क्या फालतू की चीजें लेकर आ रहे हो। ठीक है, तो कई बार ऐसी काफी लार्ज स्केल पर केसेस निकल कर आते हैं, तो यहां पर इस पीआईएल की वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन भी बढ़ता हुआ नजर आता है। ठीक है, इसी के साथ में बात करें यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को देखने को मिलेगी कि कई बार क्या होता है, जैसे कि कोर्ट के द्वारा अगर कोई ऑर्डर दिया गया पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बंद करना है, तो इसकी वजह से दिक्कत क्या होता है, मान लीजिए उस इंडस्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है, उस वर्कर को उससे जॉब मिल रही है, अब जॉब मिल रही है उससे उसके परिवार का घर चल रहा है, तो इसकी वजह से कई बार कई सारे लोगों की जो है वो सैलरी और उनका लाइवलीहुड गिरता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों पर इंपैक्ट पड़ता है। तो ये भी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिकली कई बार बात कहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो फायदे के साथ साथ में नुकसान भी पहुंचाती है। ठीक है, इसी के साथ में काफी लार्ज स्केल पर बहुत सारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, तो और ज्यादा जुडिशरी के ऊपर बर्डन बढ़ता हुआ नजर आता है। ये जुडिशियल ओवर रीच भी इसको बोला जाता है, यानी कि कई बार जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव के स्पेयर में जाकर घुस जाती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम पर। तो ये माना जाता है कि और ज्यादा बेसिकली एक तरीके से, यानी कहते हैं कि एक तरीके से एक्टिविज्म आ गया जुडिशरी के अंदर में, तो वो एक्टिविज्म जो यहाँ पर देखने को मिलेगा काफी ज्यादा हो जाता है जब यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड मान लीजिए कोई मैटर आ गया या कोई और, तो इसलिए बोला जाता है कि इनके बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, जो कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी, इससे बात की जा रही है बेसिकली किसके बारे में, ये है यहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और यहाँ पर नेशनल जो जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा मिलकर अभी इन्वायरमेंटल सिस्मोलॉजी एक तरीके से, और इसी के साथ में लैंडस्लाइड और फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम क्रिएट किया गया है। मोटी मोटी भाषा में बता दूं तो सीधा सीधा यह है कि कहां बाढ़ आती है उसके बारे में बताएंगे, और कहां पर जो चट्टानें खिसकती है उसके बारे में बताएंगे, ताकि लोगों को अवेयर
लोगों को अवेयर कराया जा सके, ठीक है। तो ये बेसिकली NGRI यानी कि नेशनल जियो फिजिकल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर आप लोग काम करता हुआ नजर आएगा जर्मन साइंटिस्ट के साथ में मिलकर। जैसे जर्मनी में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको टैकल करते हैं, तो हमारी कंट्री में भी अगर इसके बारे में बताएंगे तो खासकर जियोलॉजी, मॉर्फियोलॉजी और ह्यूमन एक्टिविटी, इनकी वजह से आप लोगों को लैंडस्लाइड वगैरह ये सारी चीजें होती नजर आती हैं। तो अगर इनके बारे में बता पाएंगे कहां पर, जैसे मैं बात करूं लैंडस्लाइड वगैरह कहां पर होती है, तो नॉर्मली जहां पर पहाड़ियां होंगी, जैसे कि आप लोगों को बोलो कि हिमालयन वाला रीजन हो गया, हिली माउंटेन वाला रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया, वेस्टर्न घाट वाला रीजन हो गया। तमिलनाडु में अगर आप लोग जाएंगे यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर तमिलनाडु और केरला में लैंडस्लाइड आप लोगों को होती नजर आती है, तो ये एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इनके ऊपर बेसिकली काम करने की बात की जा रही है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर नेशनल लेवल का जो प्रोग्राम ऑन लैंडस्लाइड, ताकि जहां पर भी लैंडस्लाइड ससेप्टेबल जो एरिया है यानी कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये तो मैंने लैंडस्लाइड के बारे में बात कर दी। अब बात करता हूं आप लोगों से फ्लड के बारे में। तो फ्लड के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो जैसे कि इंडिया के अंदर पंजाब, हरियाणा काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगी। गैंगेटिक जो प्लेन है खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ब्रह्मपुत्रा वैली के अंदर, ये बेसिकली आसाम वाले एरिया में, और आंध्र प्रदेश के अंदर, उड़ीसा और सदर्न गुजरात के अंदर भी, केरला और तमिलनाडु के अंदर भी आज के डेट में तो आप लोगों को फ्लड देखने को मिल जाती है। तो इनके बारे में सब जगह इंफॉर्मेशन बताएंगे कि कहां पर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है, ताकि लोगों को इनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके और इनकी दिक्कतें जो हैं वो दूर की जा सके, ठीक है। तो कुछ बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ और बातें जो कि स्टैटिक पोर्शन ज्योग्राफी की कैटेगरी में आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। 3 कैटेगरी में फ्लड को बेसिकली डिवाइड किया जाता है। तो एक तो होती है फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड मतलब काफी ज्यादा ताबड़तोड़ बारिश हुई कहीं पर और उसकी वजह से फ्लड आ गई एकदम, ठीक है, उसको फ्लैश फ्लड बोलेंगे, ठीक है। दूसरा होता है रिवर फ्लड, यानी कि एक तरीके से रिवर के अंदर मान लीजिए ऊपर से ना पानी पिघल कर आ गया, बहुत ज्यादा एक ग्लेशियर पिघल गया, पानी आ गया, उसकी वजह से हो गया। कोस्टल फ्लड क्या होती है, नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे साइक्लोन आ गई, सुनामी आ गई, उसकी वजह से फ्लड होगी। तो नॉर्मली जो फ्लड होती है, इनकी बाढ़ होती है, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो FRC, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पर। एक तो होती है फ्लैश फ्लड, दूसरा होता है रिवर फ्लड और तीसरा होता है कोस्टल बेसिकली फ्लड, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर कई सारे स्टेप ले जाते हैं, फ्लड प्लानिंग की जाती है, एक तरीके कहां पर फ्लड आती है बेसिकली प्लेन में, उसकी जोनिंग की जाती है। और हमारी कंट्री में नेशनल वाटर पॉलिसी भी इसको लेकर, और सेंट्रल वाटर कमीशन जो होता है वो फ्लड के बारे में वार्निंग वगैरह यहाँ पर देता है, ठीक है। अर्ली वार्निंग के फायदे क्या होते हैं, एक तो देखिए इंसानों की जान बच जाती है, इकोनॉमिक लॉस भी काफी कम देखने को मिलता है, लोगों को इंजरी हो रही है, कोई डेथ हो रही है, उनको बचाया जा सकता है, डिजास्टर से रिलेटेड मिटिगेशन के प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, कम्युनिटी बेस अवेयरनेस फैलाकर इंडिविजुअल भी अपने लेवल पर काम कर सकते हैं, और खासकर प्रॉपर्ली चीजों को हैंडल किया जा सकता है। तो इसके कई सारे फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि इनके बारे में हम लोग बेसिकली अवेयरनेस फैलाएं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। अगर मैं आप लोगों से बात करूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो याद रखिएगा हमारे संविधान में आर्टिकल 324 जो है वो मेनली पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को काफी लार्ज स्केल पर एक फ्री और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कराने के लिए। हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर की बॉडी है। एक तो होते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन और दूसरे होते हैं 2 इलेक्शन कमीशन। यहां पर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बेसिकली मेजोरिटी के बेस पर डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, कई बार बता चुका हूं, कौन सा संविधान में संशोधन हमारे देश में किया गया था कि बेसिकली जिसमें हमारी कंट्री में पहले वोटिंग जो राइट था वो 21 साल था, उसको घटाकर 18 साल कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को संविधान में संशोधन बताना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा डिसाइड किया गया फ्रीज करने के लिए इलेक्शन सिंबल पॉलिटिकल पार्टी का। तो अगर कोई ऐसा पूछे कि पॉलिटिकल पार्टी का अगर इलेक्शन सिंबल फ्रीज करना है तो किसके तहत आता है, तो इलेक्शन जो बेसिकली यहाँ पर सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट जो ऑर्डर है 1968 का, इसके हिसाब से इसको फ्रीज करने की पावर रखता है, जो कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड यहाँ पर सिंबल अलॉट करने का भी काम यहीं से किया जाता है। रेगुलेशन करना रिजर्वेशन और अलॉटमेंट ऑफ द सिंबल, तो ये यहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा जो लो पार्लियामेंट है सिंबल एंड ऑर्डर, उसके हिसाब से चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो यानी कि जो सिंबल लोड किए जाते हैं, रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग रेगुलेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से जैसे कि इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट जो लेटर है ये अलॉट करता है सिंबल, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पार्टी है, किसी का कमल है, किसी की झाड़ू है, ठीक है, किसी का हाथ हो गया, तो अलग अलग एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अच्छा, किस राज्य से आप लोग आते हैं बताइए जरा, और आप लोगों के राज्य में जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है, उसका इलेक्शन सिंबल आप लोग को पता है क्या है, ये आप लोग कम से कम पता होना चाहिए। देखिए इलेक्शन सिंबल आखिर बनाए क्यों जाते हैं, क्या इसका रीजन है इसके पीछे बनाने का। मैक्सिमम हमारी कंट्री में इलिटरेसी थी, जिस तरीके से अगर देखें हमारा देश आजाद होगा, पर लेकिन हमारे जहां पर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको बेसिकली पता नहीं है पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, कैंडिडेट का नाम क्या है। अब किसी को बोल दो कि वोट डालो, किस पे लगाना है, कमल पे लगाएंगे, किस पे लगानी, झाड़ू पे लगाएंगे, किस पे लगानी, साइकिल पे लगाएंगे, किस पे लगानी, हाथ पे लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो अब उनको सिंबल पर जब बता दिया तो एक तरीके से उनको पता चल गया कि किस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट देनी है, और वही जब ईवीएम के अंदर जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर, तो वहां पर जाकर आप लोगों को देखने को भी मिलेगा, ठीक है।
तो ये बातें देखने को मिलेगी। क्या ये पावर जो सिंबल से रिलेटेड ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है फुल? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी आया था यहाँ पर सादिक अली का, जो कि 1971 का था। उसमें बोला गया था कि यहाँ पर जो डिस्प्यूट होगा जो सिंबल वगैरह से रिलेटेड ये सारी चीजें, ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। ये बातें यहाँ पर बोलेगी, यानी कि वो होल सोल अथॉरिटी है यहाँ पर जो कि इसके बारे में डिसीजन देगा। ठीक है, तो एवरी नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी उनको सिंबल अलॉट किए जाते हैं ताकि वो अपना प्रचार कर सकें और एक तरीके से लोगों को रिकॉग्नाइज करा सकें कि भाई साहब वोट जो है इस पे लगाना, ठप्पा इस पे लगाना। ठीक है, तो वो सारी चीजें बेसिकली इलेक्शन जो सिंबल होते हैं वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो काफी डिटेल में मैंने आप लोगों से ये न्यूज की यहां पर डिस्कस, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहां पर ये जो न्यूज है यहां पर ये बेसिकली बात की जा रही है अंतरराष्ट्रीय न्यूज। क्या है? अभी नए जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर चुनकर आ गए जापान के। ठीक है, तो जापान के जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनका नाम याद रखिएगा, जापानीज 100th प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो 100वें प्राइम मिनिस्टर है जापान के। इनका नाम है यहाँ पर इनका देखिए आप लोगों को देखिए इस तरीके 100वें हो गए ना, तो इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ ली जाती है। चाइना के प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसे न्यूज में होता है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इनका नाम है फ्यूमियो केसिदा। ठीक है, तो केसिदा फ्यूमियो या फिर फ्यूमियो केसिदा के नाम से आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो फ्यूमियो केसिदा जो है यहाँ पर ये भी नए प्राइम मिनिस्टर बने जापान के। रीजन क्या है इनका प्राइम मिनिस्टर बनने का? रीजन ये कि कोविड-19 को टैकल नहीं कर पाए थे जो यहाँ पर योशिहिदे सुगा, जो कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने थे शिंजो एबे के बाद में। शिंजो एबे काफी लंबे समय तक जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे, तो उसके बाद में योशिहिदे सुगा बने, क्योंकि शिंजो एबे को बीमारी ऐसी होगी जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी। योशिहिदे सुगा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने, पर लेकिन ये कोविड-19 को टैकल नहीं कर पाए, तो इनके द्वारा रिजिग्नेशन दे दिया गया। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से अब यहाँ पर जिनका नाम है फ्यूमियो केसिदा, तो ये नए प्राइम मिनिस्टर भी चुनकर आए हैं, तो इसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में एक तरीके से जो अबोलिश करते हैं न्यूक्लियर वेपन, उसके लिए भी काम यहां पर किया गया था इनके लिए। 2016 में यहां पर जो हिस्टोरिक विजिट हुई थी यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा की हिरोशिमा में, तो उस टाइम पर भी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। ठीक है, अगर ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने अभी आप लोगों को बताई, जैसे कि कोविड-19 को टैकल नहीं कर पाए तो उसकी वजह से यहां पर इनको हटा दिया। पर इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है जापान के अंदर टोक्यो ओलंपिक हुए, तो उसकी वजह से यहां पर काफी लंबे समय से इमरजेंसी लगी हुई थी ताकि कोविड-19 को टैकल किया जा सके। तो इसी इमरजेंसी को अभी रिसेंटली 28 सितंबर को अभी 2021 में इसको हटाया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर जो पीएम थे यहाँ पर योशिहिदे सुगा जो थे, उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया था कि एक तरीके से कि मोर टेम्परेरी कोविड-19 जो ट्रीटमेंट यहाँ पर रहेंगे, अब यहाँ पर इस तरीके से इमरजेंसी रहेगी तो कंट्री जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, फ्यूचर वेव देश में न आए उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो इंपोज किया गया था अप्रैल के महीने में, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो पूरा 6 महीने का आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। टोक्यो ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए यहां पर बेसिकली इमरजेंसी को लगाया गया था। तो कोविड-19 के केस जो थे वो काफी बढ़ गए थे, लग रहा था कि जापान जो है टोक्यो ओलंपिक नहीं कंडक्ट करा पाएगा, उसकी वजह से चीजें देखने को मिल रही थी, तो उसी की वजह से चीजों को चेंज किया गया। तो एक्सटेंड किया जा रहा है और एक्सपेंड किया जा रहा था यहाँ पर रिपीटेडली चीजों को, पर लेकिन अब उठा लिया गया, तो रिलैक्स कर दिया गया अब चीजों को, तो यहाँ पर चीजें नॉर्मल आप लोग को देखने को मिलेगी। जापान को नॉर्मली 4 आइलैंड में डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं यहाँ पर होकाकाइदो, ठीक है, एक को बोलते हैं यहाँ पर हुंशु, नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा इसका नाम है शिकाकू, ठीक है, और यहां पर क्यूंसू। तो नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ में लगाने के लिए अगर कोई नाम पूछ ले आप लोगों से, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, जापान की करेंसी आप लोग बताइए। ठीक है, ये छोटी सी बात है वैसे, पर लेकिन देखता हूं कौन कौन आंसर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में आप लोगों से यहां पर बात करूंगा, यह है डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट। तो डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट के बारे में अगर पूछे यहाँ पर, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों को कुछ लिखने भी लिए आता है यहाँ पर डिजिटल के फील्ड में। यहाँ पर अगर कुछ लिखने के लिए बातें आती हैं तो आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। पर लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जिसको UNCTAD, ठीक है, तो इसके नाम से आप लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके द्वारा पब्लिश किया गया है UNCTAD डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट, तो यहाँ पर 2021। यहाँ पर इसके हिसाब से अगर माने तो यहाँ पर एक नोटिफाई किया गया, फिलीपीन जो है ये 6 कंट्री में से एक है जिसके द्वारा अलाउ किया गया अपने यहाँ फ्री फ्लो ऑफ डेटा अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि इसके राज्य में से डेटा जो है वो बाहर जा सकता है, ये उसको नहीं रोकेंगे। तो फ्री फ्लो ऑफ डेटा रिक्वायर है अगर आप लोग रियलिटी में डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं। इससे बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी और बहुत सारे लोगों तक बहुत सारी चीजें पहुंचेगी। अगर आप लोग इसको अलाउ नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। ऑल ओवर वर्ल्ड में 6 कंट्री फिलहाल आप लोग को देखने को मिलेगी, अदर 5 कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि यहां पर इन चीजों को अलाउ करती है। यहां पर एक शब्द यूज किया गया जिसको बोलते हैं लाइट टॉर्च अप्रोच।
लाइट टॉर्च अप्रोच क्या है, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि ये कौन सी अप्रोच है, ये अप्रोच बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हैं, एक तरीके से एक डेलिकेट, केयरफुल और सेंसिटिव अप्रोच डील विद द समथिंग, यानी कि किसी पर्टिकुलर मैटर के साथ में एक डेलिकेसी के साथ में केयरफुल और सेंसिटिव समझकर उसके साथ में डील करना, ताकि डेटा फ्लो को भी इसी तरीके से यहां पर देखा जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि अंधाधुंध इसके ऊपर आप लोगों ने प्रतिबंध लगा देते हैं, तो वो नहीं करना है। तो ये बोलने की बात की जा रही है कि समझो क्या चीजें सही है और क्या गलत है, उसके हिसाब से आप लोग प्रतिबंध लगाइए, ठीक है। इसी के साथ में फिलीपीन जो है वो लाइट टॉर्च अप्रोच को लेकर चल रही है एक तरीके से, ताकि जो कि इंडस्ट्रीज वगैरह उनको डेवलप किया जा सके और मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि डिजिटल फील्ड से निकल कर आती है, तो वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिले। रिस्ट्रिक्टिव या फिर गार्डेड अप्रोच जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी अक्रॉस द बॉर्डर। कई सारी कंट्री काफी ज्यादा लगती है, जैसे इंडिया के अंदर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई सारी अभी यहां पर इस तरीके की अप्रोच ली है, जिसके चलते हमारी कंट्री का डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से अच्छी चीज है ये देखा जाए तो, क्योंकि कई सारी कंट्री मिसयूज कर रही थी हमारा डेटा, खासकर चाइना जैसी कंट्री। तो चाइना अपना डेटा बाहर नहीं आने देता है बिल्कुल भी, ठीक है। इंडोनेशिया हो गया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, रवांडा, रसिया फेडरेशन, तुर्की, सऊदी अरेबिया और वियतनाम, ये कंट्री ऐसी हैं जो नॉर्मली अपने डेटा को काफी हद तक प्रोटेक्ट करके रखती हैं। तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें आप लोग याद रखिएगा। UNCTAD बेसिकली ये एक पर्टिकुलर बॉडी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये स्टैब्लिश की गई थी 1964 में, ठीक है। तो 1964 में इसको डेवलप किया गया था। तो ये एक तरीके से यहाँ पर जो इंटरेस्ट रखती है किस तरीके से यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, डेवलपमेंट के जो इश्यू है उनके ऊपर बात करते हैं। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। इसकी पापा ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंडर ये काम करती है, आप लोगों को नजर आएगी। तो यहाँ पर इसके द्वारा जो एक तरीके से बात की जाती है कि फ्री एक तरीके से फ्लो होना चाहिए डिजिटल डेटा का, ये उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो इसी के चलते इनके द्वारा बेसिकली फैसिलिटेट करने की बात की जा रही है। वर्ल्ड वाइड डेटा शेयरिंग, यानी कि सब डेटा आपस में शेयर करो, ठीक है। डेवलप्ड ग्लोबल डिजिटल जो पब्लिक गुड हो सके, यानी कि ग्लोबल लेवल पर चीजों को हम लोग लेकर चले। इंक्रीज करें ट्रस्ट, क्योंकि उसकी वजह से काफी दिक्कतें देखने को मिल रही है, ट्रस्ट डेफिसिट जा रहा है। रिड्यूस करें अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इकोनॉमी के अंदर में, तो यानी कि तभी आप लोग चीजों को आगे लेकर चल पाओगे, वरना ये चीजें सही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाएगी। ऐसी बातें इनके द्वारा बोली जा रही है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसको लेकर, ओके। आइए अब आगे चलते हैं। ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी हेल्थ के बारे में, ठीक है। बाल रक्षा किट, तो बाल रक्षा यानी कि बाल मतलब बालक, ठीक है। तो बालक यानी कि बच्चे, ठीक है। तो ऑल इंडिया जो हमारी कंट्री में इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, उसके द्वारा अभी आयुष मिनिस्ट्री के जो अंडर आता है, बाल रक्षा किट की बात की गई है, ताकि बच्चों की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट किया जा सके। तो बच्चों की इम्यूनिटी बूस्टर यहाँ पर एक सिरप आप लोग बोल सकते हैं। जैसे नहीं बचपन में बच्चों को मुगली घुंटी पिलाते थे, याद है मुगली घुंटी, किसी ने भी पहले बताई पी होगी ना, मैंने तो बहुत पिया, मैं तो मतलब नहीं, उन्हें कहते मुझे बड़ी टेस्टी लगा करती थी, मैं भर भर के पीता था मैं तो बाद में भी पिया, इवन बड़ा होकर भी मैंने कई बार घूंट मारी है मुगली घुंटी की, टेस्टी लगती है। आप लोगों ने भी शायद पी होगी वो। बात करते हैं यहाँ पर, नाम मुगली घुंटी बोलते हैं ना उसको, कुछ और नाम था उसका, पता नहीं आप लोग समझ भी पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, बताओ या नहीं बोला जा रहा है जो किट है यहाँ पर बेसिकली वो डेवलप की गई है यहाँ पर थर्ड वेव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आज की डेट में जो 16 एज से नीचे के बच्चे उनके लिए दवाइयाँ प्रॉपर वे में अवेलेबल नहीं है। तो तब तक दवाई हम लोग लेकर आ पाए, तब तक इसके ऊपर फोकस किया जाए कि उनको इस तरीके का कोई सिरप पिलाया जाए। तो नेशनल आयुर्वेदा के द्वारा यहाँ पर बेसिकली नवंबर 2 2021 में बोला जा रहा है कि 10,000 के करीब ये किट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इसके चलते लोगों तक चीजें पहुंचेगी, उनका इम्यूनिटी बढ़ेगा और SARS-CoV-2 जो कि वायरस है उसके साथ में लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, ओके। बाल रक्षा जो किट है यहाँ पर ये सिरप आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें बेसिल गिलोय, इसी के साथ में लिक्योराइस, यहाँ पर इसी के साथ में कैनोमन, मतलब कई सारी ड्राई ग्रेप्स, कई सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि इसके अंदर यहाँ पर डाली गई है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह कि ये सारी चीजें मिलाकर बनाई गई जो कि इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। इसको कैनेमन, इसको सेनेमन बोलेंगे शायद, दालचीनी होती है ना जो, उसको बेसिकली बोला जाता है। ड्राई ग्रेप्स तो सूखी हुई जो बेसिकली अंगूर हो गए वो, ठीक है। तो इसमें कई सारी चीजें मिलाकर यहाँ पर बेसिकली ये रेगुलर कंजप्शन के लिए यहाँ पर दिया जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर इंसान की इम्यूनिटी को बूस्ट करने का ये काम करेगा। इंडियन जो मेडिसिन है और फार्मास्यूटिकल जो कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है, ठीक है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन, ये यहाँ पर इसके अंडर में चीजों को मैन्युफैक्चर किया गया उत्तराखंड के अंदर। हमारी कंट्री में उत्तराखंड में काफी लार्ज स्केल पर दवाइयां बनाई जाती हैं, शायद आप लोगों को पता होगा। इसी के पहले ये और भी काम कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि नई नवेली दुल्हन है ये, इससे पहले कुछ नहीं किया इन्होंने, बहुत सारे और भी ये काम कर चुके हैं। जैसे कि बाल रक्षा किट इनके द्वारा बनाएगी, इसी के साथ में इनके स्वास्थ्य रक्षा किट बनाएगी, आरोग्य रक्षा किट बनाएगी और इसी के साथ में आयु रक्षा किट बनाएगी। तो ये सारी जो किट है, अगर कोई पूछे तो किट खा लेना तो ये हो जाएंगी सारी, ठीक है
चलो यार, ये था टोटल आज का डिस्कशन। फीडबैक जरूर देकर जाना। अभी टोटल जो आप लोगों के सामने आएगा वो होगा क्विज, उसको अटेम्प्ट जरूर किया कीजिए ताकि लंबे समय तक चीजों को याद रख सके। ठीक है, फिर से आप लोगों सभी को हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना है यहाँ पर लद्दाख वाले रीजन के बारे में, जो बेसिकली IAO यानी कि इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के बारे में काफी डिटेल में मैंने कई सारी बातें डिस्कस की। मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने जल जीवन मिशन को काफी डिटेल में समझा, सारी चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की एंटी मलेरिया ड्रग रेजिस्टेंस, ये सब चीजों के बारे में, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की कैसे कैसे यहाँ पर लैंडस्लाइड और फ्लड को एक तरीके से प्रोन एरिया डिक्लेयर करने की बात की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में क्या क्या पावर होती है वो हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की ये बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में, कहां पर क्या क्या चीजें मेंशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिजिटल इकोनॉमी की रिलेटेड जो रिपोर्ट थी उसके बारे में हम लोगों ने बात की। इसी के साथ में इंटरनेशनल में यहाँ पर जो जापान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात की हम लोगों ने। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोगों ने हेल्थ स्वास्थ्य के अंदर यहाँ पर हम लोगों ने बात की इस पर्टिकुलर किट के बारे में। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो देख लेता हूं कितना एंजॉय किया है, या फिर ऐसी बात कर रहे हो। ठीक है, बात करते हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पर, ये आप लोगों को कहां पर देखने को मिली, हमारी कंट्री किस के एरिया में है। अटाकामा डेजर्ट कहां पर है ये बताइए। कहां से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम लोगों ने ली है ये बताइए। किस आर्टिकल में इसके बारे में मेंशन है ये बताइए। NGRI की फुल फॉर्म क्या है ये बताइए। इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर कब का है ये बताइए। UNCTAD की फुल फॉर्म क्या है ये बताइए। कौन कौन सी कंट्री है जो कि फ्री डेटा के बारे में बात करती है ये बताइए। ठीक है, ये करके दिखाओ, ये बता के दिखाओ मतलब बताइए, देखता हूं कौन कौन आंसर सही देता है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं यार। रिवीजन जरूर किया करो, आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसकी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये आप लोगों को बताना है। इंडिया और कौन सी कंट्री यहां पर बेसिकली मिलकर काम कर रही है यहाँ पर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के अंदर में। जो यहाँ पर ISA जो है यहाँ पर ये बेसिकली इसकी फुल फॉर्म बतानी है। GSOMIA का पार्ट है। ये कब इसको साइन किया गया था। अकॉर्डिंग टू अगर US फिश जो वाइल्ड लाइफ जो सर्विस के बारे में बात करें तो एक पर्टिकुलर जो मधुमक्खी है उसकी संख्या 90% कम हो चुकी है पिछले 20 सालों में USA के अंदर में। ये स्टडी की गई। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा दुबई में जो दुबई एक्सपो यहाँ पर अपना पवेलियन जो इनोग्रेट किया गया। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के कौन है जिनके द्वारा अभी रिसेंटली कामधेनु दीपावली 2021 कैंपेन लॉन्च किया गया। ठीक है, 3 जो यहां पर अभी देखने को मिलेंगे आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि काउ डंग, यूरिन, मिल्क, इसी के साथ में गोबर और यहां पर मतलब काउ डंग तो हो गया ना, इसी के साथ में कड़ और क्या। ठीक है, ये बताना इसको क्या बोला जाता है, इनको सबको मिलाकर 5 जो प्रोडक्ट है इनको क्या बोला जाता है ये बताना आप लोगों को। अगर बात करें अक्टूबर 2, 2021 वर्ल्ड में लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग कहां पर इनोग्रेट किया गया ये बताना है। ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग इसको इनोग्रेट करें, किसके द्वारा ये आइडिया पुट फॉरवर्ड किया गया ये आप लोग को बताना है। ठीक है, समझ लेते हैं कि कर क्या क्या बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है। डिस्कस किया था मैंने। इंडिया और USA मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पर, किसके लिए, यहाँ पर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के लिए। इंडिया और USA जो यहाँ पर जनरल सिक्योरिटी, ये जर्नल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा, 2002 में साइन किया गया था यहाँ पर। ठीक है, और ये अमेरिका के अंदर यहाँ पर है। बेसिकली इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं यहाँ पर बुम्बलबी। ठीक है, तो यहाँ पर बुम्बलबी भी बोल सकते हैं। इसकी पॉपुलेशन जो है वो 90% कम हो चुकी है पिछले 20 सालों में, तो ये न्यूज में है। पीयूष गोयल साहब के द्वारा यहाँ पर पवेलियन अपना स्टार्ट किया गया दुबई के अंदर जो एक्सपो है। डॉक्टर वल्लभ भाई, ये कटारिया इनका नाम याद रखेगा आप लोग, इनके द्वारा ये कामधेनु दीपावली ये कैंपेन लॉन्च किया गया अभी दीपावली के उपलक्ष्य में। पंचगव्य आप लोग याद रखेगा यहाँ पर, जिसके अंदर काउडंग, यूरिन और मिल्क गाय का और घी और 2 दही है, इनको यूज किया जाता है। लेह लद्दाख के अंदर ये झंडा भी फहराया गया, इसके बारे में याद रखेगा। और KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसके बारे में बातें की गई हैं। ओके, तो कैसा रहा आज का डिस्कशन जरूर बताना, फीडबैक देकर जरूर जाया करो यार। इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं ना आप लोगों से कि आप लोग बताया करो कि लेक्चर कैसा है। तो आप लोग इसको वीडियो को बेसिकली लाइक और डिसलाइक कर बता सकते हैं। इसी के साथ में आप लोग 10 में से इसको मार्क्स दे सकते हैं, कितना मार्क्स देंगे। और अगर आप लोग को फायदा पहुंचा रही है तो खुशियां बांटने से बढ़ती है, दूसरों तक भी आप लोग ये चीजें पहुंचा सकते हैं अगर आप लोग को लगता है आप लोग को फायदा पहुंचा रही है तो। ठीक है, बाकी आप लोग आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। तब तक के लिए जय हिंद।